देखो यार, अगर तुम लोग सरिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सरिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर सरिया ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। विल ऑस्प्रे के 5 स्टार मैचेस को लेकर ऑस्प्रे का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। टोनी खान के रेसलिंग बिजनेस में फेवरेट रेसलर को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं कार्ल एंडरसन के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर एंडरसन ने टीज कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू सुपरस्टार सरिया की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर सरिया की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2 साल पहले सरिया के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद पहले साल के अंदर कंपनी के अंदर सरिया को मेजर पोस्ट मिला और वो यहाँ पर वेम्बली स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन भी बनी थी। बट पिछले 1 साल के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर सरिया को काफी खराब बुकिंग मिली गई और मेनली एईडब्ल्यू के अंदर सरिया यहाँ पर हमें साइड किक के तौर पर देखने को मिली गए। और एईडब्ल्यू में सरिया के ऐसे घटिया बुकिंग के बाद अब पिछले कुछ टाइम से कंपनी यहां पर सरिया को बुक भी नहीं कर रही गए। और यहीं एईडब्ल्यू के अंदर सरिया के काफी खराब रन जाने के बाद अब इस हफ्ते सरिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सरिया ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कर सकती है। क्योंकि सरिया के इंटरव्यू के अंदर जब सरिया से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाना चाहेंगी, तो सरिया यहाँ पर जवाब देकर ये कहती गए कि वैसे तो फिलहाल सरिया ने ये नहीं सोचा है कि वो यहाँ पर आगे क्या करेंगी, बट अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से सरिया को कोई बढ़िया स्क्रिप्ट मिलती गए और कंपनी यहाँ पर सरिया के लिए कोई बढ़िया प्लान बनाती गए तो सरिया डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बारे में सोचेंगी। और यहाँ पर सरिया का ये कहना है कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी ऐसी काफी सारी चीजें गए जो लास्ट टाइम सरिया उनके करियर में नहीं कर पाई थी और अगर यहाँ पर फ्यूचर में मौका मिलता है तो सरिया यहाँ पर उन चीजों को करना चाहेंगी। और यही सरिया के इंटरव्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न को टीच करने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर सरिया ने यहाँ पर उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के उनके थीम म्यूजिक के लिरिक्स को पोस्ट किया है। और यही सरिया के सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओल्ड थीम म्यूजिक के लिरिक्स को पोस्ट करने के बाद ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर रूमर स्टार्ट हो चुकी है कि सरिया के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाने वाली गए। वेल मुझे भी इस चीज के 90% चांसेस लगते गए कि जैसे ही यहाँ पर इस समर को सरिया का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है सरिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सरिया के ब्रदर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके गए और मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा श्योर हूँ कि सरिया भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाने वाली गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि सरिया के एईडब्ल्यू को लीव करने से पहले क्या टोनी खान सरिया को टेलीविजन पर वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने उनके ऑल टाइम फेवरेट रेसलर को लेकर बात की। जहां पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर टोनी खान के माउंट रसमोर कौन है, तो टोनी खान यहाँ पर 4 रेसलर्स का नाम लेते गए और टोनी खान ये कहते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टोनी खान के ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है। तो वहीं रिक फ्लेयर और ब्रेड हार्ट जैसे रेसलर टोनी खान के सम ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है। और एईडब्ल्यू में स्टिंग के काम करने के बाद द आइकॉन स्टिंग अब यहाँ पर टोनी खान के वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है। और टोनी खान रेसलिंग बिजनेस के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिक फ्लेयर ब्रेड हार्ट और स्टिंग जैसे रेसलर्स को उनका माउंट रसमोर मानते गए। वेल आप यहाँ पर टोनी खान के ऑल टाइम फेवरेट रेसलर के लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीवीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। मर्सिडीज मोन करंटली एईडब्ल्यू के अंदर टीवीएस चैंपियन होने के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन है। और सेम टाइम के ऊपर मर्सिडीज मोन ब्रिटिश रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के अंदर अनडिस्प्यूटेड ब्रिटिश वुमेन चैंपियन है। और यही 3 कंपनी पर टाइटल को होल्ड करने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर मर्सिडीज मोन ने इस चीज को टीच कर दिया है कि वो यहाँ पर और भी टाइटल जीतना चाहती गए। और इस हफ्ते यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने इंस्टाग्राम पर उनके लेटेस्ट स्टोरी के अंदर एडिटेड पिक्चर शेयर की है, जिस पिक्चर के अंदर मर्सिडीज मोन हमें काफी सारे कंपनीज के टाइटल के साथ देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर हमें यहाँ पर आरओएच लूचा लिब्रे ट्रिपल ए स्टारडम रेसलिंग सहित CMLL के वुमेन टाइटल देखने को मिल रहा है। और मर्सिडीज मोन इस चीज को टीच कर रही है कि एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू और रेप प्रो में मोन के चैंपियन बनने के बाद अब वो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए CMLL और स्टारडम के अंदर भी टाइटल को जीतना चाहती गए। और वो यहाँ पर मॉडर्न एरा के अंदर न्यू बेल्ट कलेक्टर बनना चाहती गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू एनजेपीडब्ल्यू और रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के बाद मर्सिडीज मोन अगला टाइटल कौन सी कंपनी के ऊपर जीतती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार
स्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज, इस हफ्ते ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन ऑस्प्रे के करियर का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि अगर यहां पर ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी और कंपनी को ज्वाइन किया होता तो विल ऑस्प्रे को वो सब चीजें नहीं मिलती जो एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्प्रे को प्रोवाइड करती गए। और विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो जब भी चाहे यहां पर उनके होम कंट्री यूके वापस जा सकते गए, और एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से ऑस्प्रे के ट्रैवल को लेकर कभी भी कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ना तो ऑस्प्रे को जबरदस्ती की कोई स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती गए, और ना ही कंपनी के अंदर विल ऑस्प्रे को उनकी रेसलिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए बोला जाता है। और विल ऑस्प्रे यहां पर इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए पर्सनली ये डिसाइड कर चुके गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर ही रिटायर होना चाहेंगे, और विल ऑस्प्रे यहां पर एईडब्ल्यू को छोड़कर अब यहां पर किसी भी कंपनी के ऊपर जाना नहीं चाहते गए, और विल ऑस्प्रे टोनी खान के साथ उनकी लॉयल्टी रखना चाहेंगे। बट इसके साथ साथ विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू में लाइफ टाइम रहने का एक और बड़ा रीजन विल ऑस्प्रे का रेसलिंग स्टाइल है, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर करंटली विल ऑस्प्रे ने सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस रेसल किए हैं। और वैसे तो ये यहां पर डेव मेल्जर का ओपिनियन है कि विल ऑस्प्रे ने सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस रेसल किए हैं, बट ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर उन्हें रेसलिंग करने की जो फ्रीडम मिलती गई वो फ्रीडम यहां पर उन्हें किसी और कंपनी के अंदर नहीं मिलेगी, और इसीलिए ऑस्प्रे यहां पर आने वाले टाइम के अंदर बेहतरीन 5 स्टार मैचेस देने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर कितना लंबा टिकते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार द गुड ब्रदर्स की। वेल गाइस, ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 1.5 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज को फायर्ड कर दिया गया, और यहीं एंडरसन गैलोज के फायर्ड होने के बाद करंटली यहां पर ये दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर है। यहां पर आने वाले 2 महीनों के अंदर इन दोनों का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होने वाला है, और एंडरसन गैलोज के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने से पहले ही कार्ल एंडरसन ने अब ये टीज करना शुरू कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर दोबारा वापस आना चाहते गए। वेल, आज यहां पर कार्ल एंडरसन ने टिकटॉक के ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट की, जिस वीडियो के अंदर कार्ल एंडरसन ने एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर तो कुछ भी नहीं बोला है, बट कार्ल एंडरसन इस टिकटॉक वीडियो के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी का हुडी पहने हुए दिखाई दे रहे गए, और एंडरसन यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के हुडी को पहनकर बेसिकली टिकटॉक के ऊपर वीडियो पोस्ट कर रहे गए। और एंडरसन के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद ये दोनों दोबारा एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आएंगे। वेल, मुझे भी इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि एंडरसन गैलोज दोबारा एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर पहले की तरह काम करने वाले गए। वेल, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान एंडरसन गैलोज को इस बार साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।